अमित आज आम आदमी पार्टी से जुड़े। नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं। अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास। आपको रास्ते पर किसी ने रोक के बोला है कि ध्रुव राठी एंटी नेशनल, ध्रुव राठी क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हमारा देश इस हालत में गिरते जा रहा है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कोई हीरो नहीं आने वाला। कल वीडियो आ रहे हैं, काफी धुआंधार वीडियो चल रहे हैं एजुकेशन से, जो आपके ऑलरेडी काफी पॉपुलर वीडियो हुआ करते थे, और अब जो पॉलिटिकल वीडियोस आ रहे हैं उनमें एक नया जोश दिख रहा है, तेजी दिख रही है, एग्रेशन दिख रहा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल, विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये जो डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? इसके तेवर बिल्कुल अलग क्यों थे आपके दूसरे वीडियो से? वो थोड़े से बैलेंस्ड होते हैं, थोड़ा सा एक उनमें ठहराव होता है, लेकिन इसमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा दिखा। अब देखो, कोई भी इंसान अगर अपने देश की परवाह करता है, जो भी चीज़ें मैंने उसमें बताई सबको जानकर शौक लग जाना चाहिए। जो भी मैंने बताया, अगर आपको थोड़ी सी भी फिक्र है ना देश की, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। यही मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो हो रहा है देश में आज के दिन, तो मेरे अंदर भी वही फीलिंग आई कि मैं भी अपना नॉर्मली एजुकेशन वीडियोस बनाते रहता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और देश कितने संकट में है आज के दिन, तो मैंने सोचा अगर अब नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा इसके बारे में, और मैं नहीं बोलूँगा तो और कौन बोलेगा? अगर हर कोई चुप बैठा रहा। मैंने ये भी देखा कि ये ऐसी चीज़ें नहीं थी जो उसी वक्त हुई थी, कुछ चीज़ें थी जो पहले कुछ हो चुकी थी, कुछ महीने से हो रही थी, कुछ सालों से हो रही थी, लेकिन जब कोई दिखी ही नहीं आवाज़, तो मुझे लगा कि मुझे ही करना पड़ेगा। ये बात सही है कि आपने जो उस वीडियो में, उसमें आपका जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो पहले रिपोर्ट नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। बहुत लोगों को तब भी शौक लगा कि डिक्टेटर तो एक होता है देश में जो गलत हो रहा है उसको स्टेट करना, जो आप पहले भी कर चुके हो, हम भी करते हैं यहां देशभक्त पर। लेकिन बहुत लोगों को शौक लगा कि आपने उस वीडियो का जो टाइटल दिया, उस वीडियो का जो डायरेक्शन है, व्हाई सच अ हार्ड स्टैंड भाई? किसी भी और डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर लो आप, जो एक्चुअली में यही चीज़ मैंने उस वीडियो में कही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि देश ऑलरेडी डिक्टेटरशिप बन चुका है, लेकिन जिस तेजी से चीज़ें होए जा रही हैं, और वो वीडियो तो कितना हो गया, 1.5 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, 2 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, उसके बाद भी जो चीज़ें हुई हैं, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं सबको जेल में डाला जा चुका है बिना किसी कन्विक्शन के। तो नॉर्थ इंडिया की जो 2 सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्हीं को ही आप कैंपेन नहीं करने दोगे, तो किस बात की इलेक्शन हो रही है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ही नहीं है, और अगर फ्री और फेयर इलेक्शन ही नहीं है तो किस बात की डेमोक्रेसी? क्योंकि इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है, रशिया में भी होती है, यही चीज़ मैंने कही थी। तो आपको डर किस बात का है कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, या ब्रूटल मेजॉरिटी किसी एक पार्टी की आ जाएगी विथ पैतड़े लगाकर? डर किस बात का है? आप क्या प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर चीज़ें आज नहीं बदली गई तो जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। नवाल्नी के साथ क्या हुआ था आपने देखा है, और अभी जो अटैक वाली सिचुएशन भी हुई, पता नहीं आपने रिसेंट खबर पढ़ी कि नहीं, रशिया में एक अटैक हुआ और यूएस ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था उन्हें 2 हफ्ते पहले कि अटैक होने वाला है, किसी भी कॉन्सर्ट में हो सकता है। वो इतने स्पेसिफिक थे, उन्होंने रशियन इंटेलिजेंस को वार्निंग भी दी थी कि अटैक हो रहा है यहाँ पर। और अगर आप खबरें सुनोगे कि उस अटैक में क्या क्या हुआ, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे अटैक के दौरान, और जो सर्विसेज आनी चाहिए थी पुलिस की वो उस टाइम पर नहीं पहुंची वहाँ पर। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज़ होती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। आप बार बार उस वीडियो में, इस इंटरव्यू में ऑलरेडी डिक्टेटरशिप शब्द का इतने बार उपयोग कर रहे हैं आप, क्योंकि करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोलना। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहेंगे, भक्त बनर्जी भी, मैंने उससे पूछा, वो भी ये कहता है कि भाई डिक्टेटरशिप अगर होता तो ध्रुव राठी यहाँ बैठकर डिक्टेटरशिप की बातें ना कर पाता 2 बार। तभी मैंने कहा कि अभी नहीं बना है डिक्टेटरशिप, लेकिन अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई ना तो कुछ सालों बाद वही हालत होगी, और तब आवाज़ उठाने के लिए का मौका गया। आज रशिया में आप किसी को कहो, किसी रशियन को कि भाई आवाज़ क्यों नहीं उठाता डिक्टेटरशिप के खिलाफ, या किसी नॉर्थ कोरियन बंदे को कहो भाई अपनी आवाज़ उठाओ, प्रोटेस्ट करो, वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ लेट हो चुका है। हम यहाँ अभी लेट नहीं हुआ है और हम लेट नहीं होने दे सकते। लेकिन ध्रुव, ये भी तो है ना कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू को सत्य मान के
दूसरे लोगों को तो ये नहीं बोल सकते हो ना कि भैया तुम ऐसा करो वैसा करो। लोग तो खुश हैं, आप तो ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि लोग तो बहुत मगन हैं। तो ये पॉइंट कहां से आ जाता है कि लोगों को आप बता रहे हो कि इसके लिए करो, ऐसे करो, देश डिक्टेटरशिप में है, लोग तो खुश हैं। लोग कहेंगे हम किसको वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है हम कि किसको, ऐसा नहीं है कि लोग खुश हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बात उन तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया ऑलरेडी खरीदा जा चुका है। हम लोग बचे हैं जो आवाज उठाने वाले हैं, हमें भी सेंसर करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। तो जब बात उन तक पहुंचेगी ही नहीं तो उन्हें कैसे पता लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ नया बताया हो अपने वीडियो में, जैसा आपने कहा ना, जो भी फैक्ट्स बताए वो सब थे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट छपी थी, लेकिन न्यूज़ चैनलों में उनकी बात नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसकी बात नहीं हो रही थी, सोशल मीडिया पर उसकी बात नहीं हो रही थी। वो खबर आती थी और अखबार के 7वें 8वें पन्ने पर छपकर एक दिन गायब हो जाती थी। यही दिक्कत है। अच्छा चलो मान लिया कि मीडिया कैप्चर्ड है, काफी हद तक इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं जा रही है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि बहुत लोगों के पास, जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा इंटरनेट है, पूरा मीडिया है, वो भी सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं ठीक है ध्रुव राठी तुम जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन हम और किसको वोट दे सकते हैं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? देखो ये तो वही बात हो गई, जब अगर ब्रिटिश राज था जब देश में, कुछ लोग कहते कि अंग्रेज नहीं तो और कौन। जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है, कोई भी ऑप्शन यहां पर बेहतर ऑप्शन है। ये मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी पर आग लग जाती है, आपका पहला थॉट क्या होगा? उस गाड़ी से बाहर निकलना ना। या फिर आप ये बैठकर सोचोगे यार मेरी गाड़ी पर आग लग गई, लेकिन इफ नॉट दिस कार देन कौन सी गाड़ी भाई? आप ये सोचोगे कि जब आग जल रही हो आपकी गाड़ी में, सबसे पहले आप उस गाड़ी से बाहर निकलोगे और बाद में सोचोगे कि किस और गाड़ी में बैठा जा सकता है। ठीक है चलो ओके, अगर ये बात कोई मानता है तो फिर सिटीजन को क्या करना चाहिए? वो अपने आप को अभी ये मान, आप क्या उनको ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि वो जलते हुए गाड़ी में है? वो क्या करें जलते हुए गाड़ी से? फिर क्या करें? मैं सीधा सीधा कहूंगा कि वो गाड़ी जा रही है पोलिंग बूथ की तरफ, वो जल रही है, हाँ बताइए फिर क्या करे वो? अभी आज के दिन जो ऑप्शंस बचे हैं देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाने के, वो कम होते जा रहे हैं। मीडिया पूरा बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है, सरकार चुनती है उन्हें, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज की कोई रेपुटेशन रह नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो सिर्फ एक डिसीजन था जो उन्होंने सरकार के खिलाफ लिया हो, लेकिन कितनी ऐसी और चीज़ें हैं, उन पर अपना प्रेशर है। तो बचा कौन यहाँ पर? बस हम और आप जैसे लोग बचे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बचे, देश के नागरिक। और 2024 की ये इलेक्शन यही आखिरी मौका है हम सब के लिए, वोटिंग की ताकत से देश को बचाने का, देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। तो सीधा सीधा मैं कहूँगा कि अगर हमें देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाना है तो वोट करो जाकर, और अपने आसपास के लोगों को बताओ वोट करें, उन्हें बताओ कि देश आज किस हालत में है। और एक एक व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है वो सोचना कि आपके पास कितनी ताकत है। अगर हम कितने 1 करोड़ लोग हैं सब्सक्राइबर्स आपके, मेरे मिलाकर होंगे, उससे भी ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन अगर हर एक इंसान अपने आसपास के 100 लोगों को बताए सच कि क्या चल रहा है, डिक्टेटरशिप की हालत क्या है, अपने आसपास 100 लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करे कि देखो देश यहाँ इस हालत में गिर जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया तो जाकर वोट करो। वोट कैसे करना है, किसी का वोटर आईडी नहीं बनाया, उन्हें बताओ क्या करना है। तो एक एक इंसान 100 पर भारी पड़ सकता है, और ये 1 करोड़ लोग सभी 100 करोड़ लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पर इतना भरोसा है कि आप सोशल मीडिया पर नहीं, देश के नागरिकों पर इतना भरोसा है, जो हम लोगों को देख रहे हैं आज के दिन लोग, उन पर इतना भरोसा है। आपको यंगस्टर्स बहुत देखते हैं, ये तो एनालिटिक्स यूट्यूब ही बता देगा। हम लोग ये बात भी करते हैं कि कैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को व्हाट्सएप ऑलरेडी खा चुकी है, क्योंकि वो व्हाट्सएप देख देख के उनका दिमाग और भेजा फ्राई हो चुका है। लेकिन यंगस्टर्स से आशा कर सकते हैं, एक ह्यूज चंक ऑफ यंगस्टर्स इस बार वोट करने वाले हैं जिन्होंने ना मेन स्ट्रीम मीडिया कभी देखा है, वो व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम देखकर ही बड़े हुए हैं। उनसे ज्यादा आशा है या उनसे कम आशा है? कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, कोई जेंडर की लिमिटेशन नहीं है, कोई धर्म की लिमिटेशन नहीं है। जो लोग हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, जिस इंसान को देश की परवाह है, उसे ये एक्शन लेना चाहिए, उसे डेमोक्रेसी का सिपाही बनना चाहिए। एंड वोटर को फिर क्या देखना चाहिए?
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और देशभक्त पर तो हम कभी किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट या अपोज नहीं करते हैं, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आप क्या वोटर को क्या फिर देखना चाहिए? सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सबसे पहली स्टेप ये है अब यहाँ पर, और सबसे क्रिटिकल स्टेप है ये। उनसे क्या कहना चाहोगे जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है? बहुत सारे अंकल भी हैं जो ड्राइंग रूम में बैठकर कहते हैं कि डिक्टेटरशिप अच्छा है, देश चलेगा, ट्रेन टाइम पर मैं उन्हें कहूंगा कि एक बारी अपने मन से इस बात को निकाल दो कि नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छे हैं, वो ये करते हैं। आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं उन्हें एक बारी अपने दिल से निकाल दो और सच्चे दिल से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से कि क्या हो रहा है, जो फैक्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं, जो इवेंट्स आपके सामने हो रहे हैं, किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, किसी के अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, क्या ये सही हो रहा है? मुझे नहीं लगता कोई भी सच्चे दिल से इस चीज को देखकर कह सकता है कि ये सही हो रहा है। ओके। और हमें अब सवाल भी आपके लिए आए ध्रुव। मैंने इसमें से जितने सवाल मैं पूछूंगा मेरे ख्याल से 90% हमारे मेंबर्स के सवाल हैं। ओके। और उसमें से एक बहुत बार एक सवाल रिपीट हुआ है कि ध्रुव से ये बात पूछो कि ये जो डेमोक्रेसी की बात करता है, ये जो डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, अभी ईवीएम, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में जो वीडियो बनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो वीडियो बनाया, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम एक होकर एक तरफ वोट नहीं करेंगे तो शायद कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगा। और इस चीज का बहुत बड़ा एक डर है कि कोलिशन गवर्नमेंट आने से देश का विकास रुक जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कोलिशन गवर्नमेंट्स की और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, तो आपको दिखेगा जो सबसे ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में, जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आए हैं, वो कोलिशन गवर्नमेंट के ईयर्स में ही आए हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या फिर यूपीए गवर्नमेंट की सरकार हो। उससे पहले जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट पावर में थी तब कुछ ना कुछ उन्होंने डिक्टेटोरियल करने की कोशिश करी है, जैसे कि इंदिरा गांधी की हो या राजीव गांधी की हो। तो और ये एक दूसरा परसेप्शन जो लोगों को गलत होता है कि स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी देश में अगर कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। तो मैं पूछना चाहूंगा कि स्टेबिलिटी है कहाँ देश में? आज एक इंसान तो बैठा सब कुछ चला रहा है, ईडी उसके हाथ में, सीबीआई उसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर प्रेशर वहां से पड़ता है, कोई इंस्टीट्यूशन तो बचा ही नहीं। क्या स्टेबिलिटी बची है देश में? किस चीज की स्टेबिलिटी बची है? मीडिया को बोलने का हक नहीं बचा। कल को आप क्या कपड़े पहनते हो, आप किस टाइप का खाना खाते हो, किस टाइप की फिल्में देखते हो, ये भी वो ऊपर से बताएगा।